नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ। यूरिन और किडनी से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में उसका बहुत बढ़िया इलाज है। होम्योपैथी के बाद आयुर्वेदा में कुछ इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं जिसमें फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी दवाओं की बात करें, लगभग ना के बराबर ट्रीटमेंट है। फिर भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी हार हो रही है, वो अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो होम्योपैथी का इस्तेमाल करें, क्योंकि किडनी और यूरिन से संबंधित जितने भी मोस्टली बीमारियां होती है डायनामिक होती है। सिर्फ बैक्टीरिया को मारना, इन्फेक्शन को मारना, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। परमानेंटली अगर आपको ठीक करना है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करिए, डायनामिकली वो क्योर होगा, परमानेंटली रिलीफ होगा। तो हमारा जो सीरीज़ चल रहा है इस चैनल में, पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी में, क्लिनिकल मटेरिया मेडिका का, आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे किडनी और यूरिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स और उनके लिए यूज़ होने वाला बेहतरीन दवाई। बेहतरीन दवाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्नैपशॉट प्रेस्क्राइबिंग में आप बिना केस टेकिंग करें इन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के आधार पर उसको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। स्नैपशॉट प्रेस्क्राइबिंग के लिए बेहतरीन जो दवाइयाँ मैंने कही है वो आप बिना केस टेकिंग के दे सकते हैं और स्पेसिफिक सिम्टम के आधार पर आप उनको देकर परमानेंटली रिलीव कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम को, जो क्विकली रिलीव करेगा। ये यूरिन और किडनी संबंधित जो प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है इंसान, चाहे वो यूरिन में जलन हो, दर्द हो, या फिर किडनी का पेन हो, या फिर स्टोन हो, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला होता है। और अगर हम इसको क्विकली रिलीव ना करें, केस टेकिंग में उलझे रहें, तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, अंत में छोड़ कर चला जाता है। तो उसको हम कम समय में कैसे एक सही दवाई का सिलेक्शन करें, तो उसी को मानते हुए, उस चीज़ को अमल में लाते हुए आज मैंने ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास किया है कि किडनी और यूरिन से संबंधित कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है और उनका जो क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है। तो ज़रूर देखिए वीडियो को अंत तक, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक एक सिम्टम आप नोट कर सकते हैं या फिर अपने जो मोबाइल में इसको सेव करके बाद में केस टेकिंग के दौरान आप क्लिनिक में जो पेशेंट आता है या फिर इस संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख के दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत में जैसे कि मैंने कहा पोटेंसी के बारे में बताऊंगा आपको, तो अंत तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं वो तमाम सिम्टम्स क्या क्या है और कैसे हम इसको दे सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट मेडिसिन है जो कि इन सिम्टम्स के लिए बहुत ही खास है। आइए देखते हैं। तो किडनी से संबंधित वो सिम्टम्स जानते हैं और उनके बेस्ट दवाइयाँ जो क्लिनिकली एक्लेम्ड है, जो बहुत बढ़िया काम करता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है यूरिन पास्ट अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट। यूरिन दिन हो या रात हो, अनकॉन्शियसली कभी भी निकल जाता है बिना पेशेंट के जाने। अर्जेनम नाइट्रिकम और कॉस्टिकम, ये बेसिकली उसके जो मसल्स होते हैं उसके वीकनेस के कारण होता है, तो कभी भी निकल जाता है। दो बेस्ट दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट है इन्यूरिसिस नॉक्चुरा ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एक्सेसिव यूरिक एसिड। बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होने के कारण या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हो जाते हैं उसके किडनी और यूरिन में, जिसके कारण वो रात के वक्त बहुत ज़्यादा निकल जाए। नॉक्चुरल एनालिसिस मतलब बिस्तर पे रात को कर देता है, जो छोटे बच्चे अचानक से बिस्तर पे रात को कर लेते हैं, उनमें यूरिक एसिड भी हो सकता है। और उसका जो स्मेल है बहुत ही दुर्गंधयुक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ये बेंजोइक एसिड का स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट जो इसका लक्षण है, चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर पासिंग द यूरिन। इसका मतलब है बच्चा जब यूरिन करने से पहले बहुत रोता है। स्पेसिफिक मेडिसिन है बोरैक्स, लाइकोपोडियम, सैनिकुला एंड सार्सापरिला। उसमें जलन होती है, दर्द होती है उसके यूरिन के रास्ते, इसीलिए वो रोता है। इसके लिए स्पेसिफिक 4 मेडिसिन है। इनवॉल्यूटरी यूरिन इनवॉल्यूटरी आता है व्हेन कफिंग लफिंग, हंसने पर भी यूरिन निकल आता है। वही मसल का वीकनेस के कारण होता है और उसके जो यूरिन को पकड़ने का जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाता है। कॉस्टिकम, पल्सेटिला, स्क्विला, वेराट्रोमाल्बम, नेट्रोम्यूर, रुमैक्स, ये इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि यूरिन इनवॉल्यूटरी आता है खांसने पर या हंसने पर। इन्यूरिसिस डायरना एट नॉक्चुरना व्हेन हैबिट इज इन द ओनली एसेटेनेबल काज। जो यूरिन का दिन रात निकल जाना, वो उसका यूरिन के इन्फेक्शन के कारण अगर हो रहा है तो इक्विसेटम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। यूरिन ऑफ ए डीप ऑरेंज रेड कलर, कोपियस रेड सेडिमेंट, लाल सेडिमेंट्स आता है यूरिन में, या फिर जो ऑरेंज कलर जैसा आता है, तो लोबेलिया उसका स्पेसिफिक मेडिकेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट ऑन सीइंग रनिंग वाटर। पानी के बहते हुए स्वाब को देखते ही उसको यूरिन आने लगता है। कुछ भी
कोई भी फ्लोइंग जो वाटर होता है उसको देखते ही उसको यूरिन लगने लगता है। लाइसिन, कैंथरिस और सल्फर का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट, यूरिनोसिस नॉक्टर्नल आफ्टर कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन जो लोग करते हैं सर्जरी के बाद कैथेटर लगाते हैं, उनका रात के वक्त अचानक से यूरिन निकल आना और दर्द भी होता है। मैकफॉस उसका स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट है सीवियर पेन, बैकएक होता है जो पीठ के पीछे किडनी के रीजन में, रेनल रीजन, और वो कम कैसे होता है? प्रोफ्यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन निकलने के बाद वो जो दर्द होता है बैकएक के कारण किडनी के रीजन में, वो आराम मिलता है। मेडोराइनम, लाइकोपोडियम उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। रेनल कॉलिक विद सेंसेशन ऑफ पासिंग ऑफ कैलकुलस, किडनी के एरिया में दर्द होता है और ऐसा फील होता है कि कोई स्टोन टुकड़ा टुकड़ा होकर निकल रहा है, किडनी स्टोन जो है। मेडोराइनम, बर्बरिस वुल्गारिस, लाइकोपोडियम, ओसिमम, ये उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि रेनल कॉलिक में आता है और कैलकुलस निकलने जैसा सेंसेशन होता है। नेक्स्ट सिम्टम है क्वांटिटी ऑफ यूरिन वॉइडेड इज लार्जर देन अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक, मतलब जितना पानी पीता है उससे कहीं ज़्यादा वो यूरिन करता है। पेशेंट बोलेगा आपको मैं थोड़ा सा पीता हूँ, 1 गिलास पीता हूँ, 10 गिलास मेरे यूरिन आता है। कहाँ से आता है? तो उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है मेर्कॉर या मेर्कसोल, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। सिफिलिटिक चीज़ें हैं, इसे माइजम के अंतर्गत आता है, तो आप एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन दे सकते हैं, मेर्कसोल या मेर्कॉर। नेक्स्ट आता है यूरिनोसिस फ्रॉम वेसिकल पैरेसिस ड्यूरिंग फुल मून ऑब्स्टिनेट केसेस। जैसे कि फुल मून जो पूर्णिमा के आसपास अगर किसी को पैरासिस जो वेसिकल है, पैरासिस के दौरान मतलब थोड़ा सा पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स काम करना बंद कर देता, वीक पड़ जाता है, तो इस जैसे बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव वाले यूरिनोसिस में बार बार होता ही रहता है यूरिन, अचानक से आ जाना, तो सोराइनम बहुत बढ़िया काम करता है, एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। नेक्स्ट सीवियर पेन है द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, यूरिन करने के बाद सीवियर दर्द होना, जो यूरिन वाले रास्ते में या फिर पेनिस में बहुत ज़्यादा दर्द होना। सार्सापरिला, बर्बरिस, इक्विसेटम, मेडोराइनम, थूजा, एपिस, नेट्रोम्यूर और इक्विसेटम, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि यूरिन करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है हेमाचूरिया। हेमाचूरिया मतलब यूरिन में खून आना, ब्लड थ्रोइंगली मिक्सड विद द यूरिन सेडिमेंट लाइक कॉफ़ी ग्राउंड्स, मतलब उसके कॉफ़ी ग्राउंड से सेडिमेंट्स आता है और लाल लाल खून आता है यूरिन के साथ मिला हुआ, और क्लाउडी मतलब बहुत ज़्यादा झाग जैसा, अल्बुमिनस जो बोलते हैं ना, यूरिन करते समय झाग निकलता है, तो झाग जैसा अल्बुमिनस यूरिन बोलते हैं उसको। ब्लड भी आता है, अल्बुमिन भी होता है उसमें, मतलब किडनी डैमेज होने के लक्षण है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और जो नेफ्राइटिस होता है बहुत ज़्यादा लिमिट से हद तक गुजर जाता है, किडनी का जो इन्फ्लेमेशन, जो उसके नेफ्रॉन्स होते हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो जाने से वो अंदर डैमेज होने लगता है, तो उसके लिए टेरेबिंथ बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, बहुत क्विकली ये काम करता है। तो ये था इम्पोर्टेंट स्लाइड्स जो हमने आज जाना किडनी और यूरिन से रिलेटेड तरह तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है और इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए याद रखना। अब मैं पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ। पोटेंसी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बच्चों के लिए 6, 12, 30 इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए 30, 200, 1M दे सकते हैं आप। अब रिपीट कैसे करना है? एक्यूट कंडीशन में बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, 1-1, 2-2 घंटे में। अब पोटेंसी लोअर पोटेंसी में भी रिपीट कर सकते हैं 6, 12, 30 में, या फिर मदर टिंचर में भी रिपीट कर सकते हैं। मदर टिंचर सिंगल रेमेडी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। पोटेंसी को आपको नहीं मिक्स करना है, मदर टिंचर मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि कैंथरी, सार्सापरिला, इक्विसेटम, टेरेबिंथेरा, इनको मिक्स कर सकते हैं। सिंगल रेमेडी अगर मदर टिंचर का लेना है तो 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप आराम से ले सकते हैं, आधे कप पानी में। और कॉम्बिनेशन लेना है तो सबको मिला लीजिए एक बोतल में, उसमें से 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले लीजिए। तब तक कंटिन्यू करें जब तक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ना हो जाए। 2-3 दिन में प्रॉब्लम में राहत हो गया आपका, फिर पोटेंसी में आप कन्वर्ट कर दीजिए उसी दवाई का, सिंगल दवाई जो इम्पोर्टेंट मोस्टली सिमिलर हो। बच्चों के लिए आधा डोज, बड़ों का जितना डोज होता है बच्चों के लिए आधा डोज आपको देना है। बड़ों के लिए 20 बूंद है तो बच्चों के लिए 5 से 10 बूंद काफ़ी है। ये चीज़ आपको फंडामेंटली याद रखना है। पोटेंसी का सिलेक्शन बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। 1M का जो इस्तेमाल है सही डॉक्टर के सलाह के अनुसार लीजिए। लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, मेर्कसोल, सल्फर, ये जैसी दवाइयाँ डिपेक्टिंग पॉलीक्रेस्ट होते हैं, सही डॉक्टर के सलाह के अनुसार लीजिए, एग्रावेशन होने का खतरा नहीं रहेगा। लाइकोपोडियम दिन में लेंगे तो बहुत बढ़िया है, शाम को लेना है तो 8 बजे के बाद लीजिए, क्योंकि 4 to 8 PM उसका एग्रावेशन टाइम होता है। ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए और दवाई बहुत बढ़िया से आपका काम करेगा, बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी यूरिन और किडनी प्रॉब्लम में जड़ से ख़त्म करता है, बाकी कोई एलोपैथी सिस्टम इसके लिए कारगर नहीं है। तो ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में पेश करने वाले। हमारा जो 3 चैनल है, जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी,
और जो 2 नया चैनल्स हैं, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, दोनों को विजिट करिए, सब्सक्राइब कर ज़रूर करिए और जो बेल आइकन है उससे ज़रूर क्लिक करिए ताकि जो नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।